नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। अब आप में से जो भी स्टूडेंट बीबीए बीएमएस आईपीएम वगैरह टारगेट कर रहे हैं, यूजी मैनेजमेंट आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम पैटर्न्स क्या रहने वाले हैं। डेल का क्या होगा, इसके अलावा आईपीएम सिटी का क्या होगा इस बार, इसके अलावा फिर क्राइस्ट है, सिम्बोसिस है, नासेमुंजी है, इपमेट जिपमेट हो गए, जेवियर से बीएमएस आप कर रहे हो, तो सभी के एग्जाम पैटर्न्स हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या डिफरेंसेस उनके अंदर है वो भी हम बात करेंगे, राइट। और आपको पता होगा कि अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं। आप हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं लास्ट ईयर्स के, हमारी टेलीजुकेशन.com वेबसाइट पर जाकर के आपको सारे रिजल्ट्स भी दिख जाएंगे, हमारे कोर्स की डिटेल्स आप जान सकते हो, हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। और बहुत ही सिंपल है, आप हमें व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, नीचे लिखा हुआ इधर 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 कहीं, राइट। हाँ, तो आप व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिएगा, बाकी मैं आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स वहाँ पे सेंड कर दूंगा, राइट। तो तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं आज से इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एप्टीट्यूड की, इसके अलावा आपको मेंटरशिप मिलेगी, डाउट्स आपके सोल्व होंगे, तो परफेक्ट तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। सो व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर देना। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेल यूनिवर्सिटी से कि अगर आप डीयू के अंदर बीबीए बीएमएस टारगेट कर रहे हो तो आपको सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। एंड सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपको कौन कौन से टेस्ट देने हैं? सबसे पहले लैंग्वेज का एक टेस्ट देना है, लैंग्वेज के अलावा फिर आपको 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स डोमेन है वो आपको देना है, मैथ्स डोमेन। और अगर आपके पास 12th क्लास के अंदर मैथ्स है सिर्फ तभी आप ड्यू के अंदर एडमिशन ले पाओगे, वरना आप अलाउड ही नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है, वरना आप एलिजिबल ही नहीं होगे। तो लैंग्वेज का टेस्ट आपने दे दिया, मैथमेटिक्स डोमेन का टेस्ट आपने दे दिया, प्लस जनरल टेस्ट आपने दे दिया, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है वो आपने दे दिया। ये 3 टेस्ट देकर के सीयूटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो डेल यूनिवर्सिटी के बीबीए बीएमएस के अंदर। शहीद सुखदेव कॉलेज है, दीनदयाल उपाध्याय है, केशव महाविद्यालय है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो इन कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले पाओगे, राइट। तो ये आपका जो पूरा पूरा एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है आपका 700 मार्क्स का। लेकिन जो 3 टेस्ट है वो अलग अलग टाइम पर ही होंगे, अलग अलग स्लॉट्स के अंदर होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही टेस्ट के अंदर आपको तीनों देने पड़े, वो अलग अलग स्लॉट्स पर होंगे। तो इस तरह से आपका स्कोर बन जाएगा आउट ऑफ 700, जितना भी आप लेकर के आओगे तो आप एडमिशन ले पाओगे डीयू के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आईपी यूनिवर्सिटी का पहले आईपीयू सेट हुआ करता था, लेकिन अब आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी सीयूटी आ चुका है, तो सीयूटी के थ्रू आईपीयू के अंदर एडमिशन होंगे। और अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए करना चाहते हो तो सीयूटी के अंदर आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है, बिजनेस स्टडीज का टेस्ट देना है, प्लस आपको जनरल टेस्ट देना है। ये आपको टेस्ट देने होंगे आईपीयू के लिए, अगर आप आईपीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो सीयूटी के अंदर, राइट। और देखिए पहले जब आईपीयू सेट हुआ करता था तब भी एक्जैक्टली एग्जाम पैटर्न सेम ही था, कुछ चेंज नहीं था। बस एक छोटा सा चेंज इसके अंदर है कि आपको क्वांट्स देखने को मिल रहा है जनरल टेस्ट के अंदर। आईपीयू के अंदर आईपीयू जो सेट जो होता था उसके अंदर क्वांट्स नहीं हुआ करता था। उसके अंदर बेसिकली क्या होता था, उसके अंदर देखो आपको वही है जीके, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग प्लस बिजनेस एप्टीट्यूड, वही आपका आता था। लेकिन अभी क्या है कि इसके अंदर सिर्फ जो जनरल टेस्ट के अंदर जो क्वांट्स है वो आपका ऐड हो गया है, बाकी लगभग सेम ही है। इसके अलावा अगर हम बात करूं फिर हम आ जाते हैं चलो अभी आईएम्स के ऊपर। तो अगर आप आईपीमेट इंदौर टारगेट कर रहे हो तो उसके अंदर आपका वर्बल एंड क्वांट्स का सेक्शन आता है, और दोनों ही आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। बस क्वांट्स के अंदर एक सेक्शन और होता है जिसके अंदर शॉर्ट आंसर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 1 वर्ड के अंदर अपना आंसर लिखना होता है, और कोई भी एमसीक्यू आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। और 12th क्लास का जो हायर मैथ्स है वो भी आपको क्वांट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये होता है आपके आईएम इंदौर के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आईएम रोहतक की, तो वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग ऐड हो गया है। इंदौर के अंदर लॉजिकल रीजनिंग नहीं था, लेकिन रोहतक के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आपका आ गया है। जिपमेट की जहाँ तक बात है तो देखो यहाँ पर वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पर आपका जो डीआई है वो भी यहाँ पे ऐड हो गया है, जो कि आपके रोहतक के अंदर या फिर आपके जो इंदौर के अंदर नहीं था, राइट। इसके अलावा चलो बात कर लेते हैं हमारे बाकी इंस्टीट्यूशंस पर, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है। क्राइस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है बीबीए के अंदर भाई जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स प्लस फंडामेंटल अकाउंटिंग। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग बेसिकली है कि अकाउंटिंग की जो थ्योरी है वही आपका पूरा पूरा आता है, और उसके अंदर बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है। तो ये जो है आपको देखने को मिलता है। और हम लोग जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर फंडामेंटल अकाउंटिंग के वीडियो लेक्चर्स आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होता। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो सारे टॉपिक्स आपके हम लोग कवर करवाते हैं, राइट। तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स प्लस फंडामेंटल अकाउंटिंग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो फिर हम लोग आ जाते हैं अभी सिम्बायोसिस है, नासेमुंजी है, या फिर आपका जेवियस है। तो हम नासेमुंजी की बात करते हैं। नासेमुंजी के अंदर आपकी जीके नहीं आती है, आपका आता है भाई लॉजिकल रीजनिंग है, एलआरडीआई हो गया, आपका क्वांट्स हो गया। इसके अलावा आपका वर्बल सेक्शन है, ये आपका नासेमुंजी के अंदर एनपेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करूँ सिम्बायोसिस की, या फिर हम बात करते हैं आपके जो आपका जेवियस है, तो उसके अंदर अगेन वही एप्टीट्यूड है, जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स से आपको देखने को मिलता है। तो आप एक चीज़ समझ गए होगे यार, 95% जो सिलेबस है वो तो आपका सेम ही है भाई। कोई भी एंट्रेंस आप टारगेट कर रहे हो, 5% आपका थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। किसी के अंदर हायर मैथ्स है, किसी के अंदर हायर मैथ्स नहीं है। इसके अलावा किसी के अंदर जीके है, किसी के अंदर जीके नहीं है, किसी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग है, किसी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। तो छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आपका जो भाई एग्जाम पैटर्न है सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए वो लगभग सेम ही रहता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप एक एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक की नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन आप एक साथ कर रहे होते हैं।
तो इसीलिए अगर आप प्रिपरेशन हमारे साथ करते हैं तो हम लोग आपको सेपरेट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं इन सभी के, और एक ही कोर्स से आप इन सभी की प्रिपरेशन कर पाओगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा सिलेबस आपका कवर करते हैं। टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको सारे मिलेंगे, सेपरेट मॉक टेस्ट होंगे अलग अलग। इसके अलावा आपको ई बुक्स मिल जाएंगी एप्टीट्यूड की, प्लस मेंटरशिप होगी, डाउट सॉल्विंग होगी, तो पूरी जो आपकी प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर आपको एक हेलो सेंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।